क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई नर्तकी है, डांसर है, हाथ फैलाई हुई है, एक टेबल पर खड़ी हुई है, टेबल घूम रही है ना। अब वो अपने हाथ को क्या कर देती है, सिकोड़ लेती है। तो उसका कोणीय वेग घटेगा कि बढ़ेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है कोणीय वेग, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, और ये जो है ये कोणीय संवेग है, और ये क्या कहलाया, कोणीय वेग। तो ये जो प्रक्रिया है, जो क्वेश्चन है, ये कोणीय संवेग के संरक्षण को बताता है। किसको? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण को। इसका मतलब कोणीय संवेग न घटता है न बढ़ता है। थोड़ा सा समझना क्या है। मान लो उसका कोणीय संवेग कितना रहा होगा, 10, ये 50 मान लिए। कितना मान लिए? 50। ठीक है, जब वो हाथ फैला करके रखी है तो कोणीय संवेग कितना है, 50। वहां पर मान लेते हैं कि जो आई का मान है वो कितना है, 5, और जो ओमेगा का मान है वो कितना है, 10। ठीक है, जब वो हाथ सिकोड़ती है तो आई का सूत्र क्या होता है, mr²। आर माने क्या हो गई, दूरी। मतलब आर का मान यदि घटेगा तो आई का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अब समझो, कोणीय संवेग का मान न बदलना चाहिए। तो मान लो जब वो सिकोड़ती है तो आई का मान कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो उसका मान कितना हो जाएगा यार, 5 हो जाएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। थोड़ा सा ये कंडीशन जब हम मानते हैं तो ये जब हाथ फैलाए रहती है तब की कंडीशन है। हाथ फैलाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 10, और उसका कोणीय वेग कितना होता है, 5। जब हाथ को सिकोड़ लेती है तो उसका ये जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, घट जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो गया, घट गया। तो वेग का मान क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसका मान नहीं बदलना चाहिए। क्यों न बदलना चाहिए? क्योंकि हम नियम पढ़े हैं कि कोणीय संवेग का क्या होता है, संरक्षण होता है, न घटता है ना बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। यदि वो और भी ऐसे सिकुड़ के बैठ जाए, क्या हो जाए, बिल्कुल सिकुड़ के बैठ जाए, तो उसका जो आई का मान है और घट जाएगा। मान लो 1 हो गया तो जो उसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 50, क्योंकि इसका मान तो 50 चाहिए ना। इसका मान कितना चाहिए, 50 चाहिए। तो वो और स्पीड से घूमने लगेगा। अब वो अधूरा खड़ा हो जाए तो उसका मान लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 मान लो हो गया। अब कितना चाहिए हमको कोणीय वेग, ये कितना होगा, 25। इसका मान हमेशा कितना होना चाहिए, 50। एग्जाम्पल लिया हूँ, वो 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जो भी मान होगा उनका गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यदि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, घटेगा। बस ऐसा है। ठीक है, यहाँ अंदर अंदर घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन बाहर वो कैसे दिखेगा, एक जैसे दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था, तो उसका जवाब कैसे लिखोगे, तो समझने वाली चीज़ है। क्वेश्चन यही था कि एक नर्तकी जो है घूमती हुई टेबल में हाथ फैलाए खड़ी हुई है और घूम रही है। ठीक है, तो अपने हाथ को वो क्या करती है, सिकोड़ लेती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या जवाब देना है कि जब वो अपने हाथ को सिकोड़ लेती है तो जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कोणीय वेग का मान घट जाता है। ठीक है ना, जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, जब सिकोड़ेगी तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, घट जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। फिर से देखते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ L I ω। जब वो हाथ को सिकोड़ेगा तो I का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस इतना ही। ठीक है ना। तो व्हेन ए बैलेट डांसर स्टैंड ऑन ए रोटेटिंग टेबल आउट स्ट्रेच इट्स हिज हैंड, ठीक है, एंड सी फोल्डेड हर हैंड, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका सेम रहेगा। एट दैट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको